हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनडीए तक्षशिला। तो देखो, अभी 1 सितंबर 2024 में हमारा एनडीए 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पेपर हो चुका है। बहुत ही जल्द हमारा जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा, विद इन 1 मंथ इसका रिजल्ट आ जाता है ना। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना जो है वो आंसर की से आंसर वगैरह चेक कर लिए होंगे। तो आई थिंक 90% स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा कि भाई उनका जो पेपर है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो जिन बच्चों का तो क्लियर हो चुका है कि भाई पेपर वो लोग क्लियर कर लेंगे, उनकी कट ऑफ जो है वो हो जाएगी पार। सो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी ऑल्सो। बट जिन बच्चों को पता है कि नहीं भाई हमारा तो कुछ बना ही नहीं, ठीक है ना, तो मेरी उन बच्चों को सजेशन ये है कि भाई वो अब इस टाइम पे रिजल्ट आने का वेट ना करें। ठीक है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात यही बोलूंगा कि अगर तुम ऑफिसर होते तो तुम क्या करते। अगर तुम एक ऑफिसर होते तो तुम क्या करते। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, देखो फेलियर हर किसी को मिल सकता है, एक ऑफिसर को भी मिल सकता है ना। तो अगर तुम एज ए ऑफिसर फेल हो जाते तो क्या तुम ऐसे वेट करते कि भाई 10 दिन रुक जाता हूँ, 15 दिन रुक जाता हूँ या 20 दिन रुक जाता हूँ। आई थिंक जो एक ऑफिसर मेंटेलिटी है वो कभी भी ऐसे रुकेगी ही नहीं। ठीक है ना। वो वहां पे नहीं रुकेगा कि भाई चलो मैं फेल हो गया तो मैं 10 दिन रुक के, 15 दिन रुक के, या जब भी नेक्स्ट पेपर आएगा तो उससे 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। सो ही विल स्टार्ट इमीडिएटली जैसे उसे पता चलेगा। ठीक है। ही विल नॉट टेक एनी चांसेस कि भाई मैं फिर से 2 महीने पहले तैयारी शुरू करूंगा और फिर से मेरा होगा नहीं तो फिर से मैं ऐसे बैठ रहूंगा, नहीं। तो देखो, अभी जो हमारा एनडीए 1 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर हमारा 13 अप्रैल को होगा। ठीक है। अब आज की डेट से अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 8 मंथ्स पड़े हुए हैं। 8 मंथ्स हमारे पास हैं जहां पे हमें तैयारी करने का टाइम मिलेगा। बट यहां पे अब मैं ये भी बता देता हूं, काफी स्टूडेंट्स का जो +2 में अभी, तो उन्हें एनडीए के साथ साथ अपना बोर्ड्स के बारे में भी देखना होगा। ठीक है ना। उन्हें अपना जो है वो एनडीए के साथ साथ बोर्ड्स के बारे में भी देखना होगा। तो यहां की जो स्ट्रेटजी है आज की मेरी, उस स्ट्रेटजी में जिन्होंने बोर्ड्स के लिए पढ़ना है ना, उनके लिए एक स्पेशल जो है वो एज मिलने वाला उन्हें। ठीक है। तो आज का जो हमारा 3S रूल है वो क्या है? स्ट्रेटजी, सीक्वेंस एंड स्टडी मटेरियल। ठीक है। अगर सबसे पहले मैं एग्जाम की बात करूं तो हमें हमारे एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। हमें सब्जेक्ट वाइज वेटेज पता होनी चाहिए। ठीक है। दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक गैट का पेपर होता है। अब मैं गैट के पेपर की बात करूं तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश होता है, साइंस होता है एंड जीके होता है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ +1 +2 का जो है वो मैथ ही हमसे पूछा जाता है। अगर वेटेज की बात करें तो भाई टोटल में से 1/3 पार्ट जो है वो मैथ का है। वो कैसे? देखो, टोटल हमारा 900 नंबर का पेपर होता है। 900 में से मैथ्स हमारा टोटल जो है वो 300 नंबर का है। और जो गैट है वो 600 नंबर का है। और उस 600 में भी 200 इंग्लिश के, 200 साइंस के एंड 200 जो है वो जीके के होते हैं। 200 नंबर इसके, 200 नंबर इसके और 200 ही नंबर इसके। अच्छा, जो गैट का पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन, मतलब सॉरी, 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इसमें 300 नंबर का तो पेपर होता है, बट इसमें 120 क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये 300 नंबर का रहता है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहते हैं हमारे? मैथ्स के पेपर में हमारा वो रहता है 20%, विच इज, सॉरी, 25%, विच इज 75 मार्क्स। तो हमें
मैथ में आउट ऑफ 300 मिनिमम 75 तो स्कोर करना पड़ता है। अगर मैं गैट के पेपर की बात करूं तो यहां पे भी मिनिमम 25% स्कोर करना पड़ता है, जिसमें हमारा जो मिनिमम स्कोर हो गया वो 150 हो गया। ठीक है ना। और कट ऑफ हमारी जो है वो आउट ऑफ 900 360 से 400 के बीच में ही रहती है। ठीक है, 360 से 400 के बीच में रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ मैथ के बारे में आपको बताने वाला हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, और हमारा स्टडी मटेरियल, हमारे रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं मैथमेटिक्स की, ये पार्ट है हमारा अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन वाइज वेटेज की बात करूं तो 20 से 24 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री मेरा 2D 3D दोनों ही होते हैं, तो 20 से ही 24 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसके हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं, और बाकी के जो हमारे बच गए, ठीक है ना, बाकी के जो भी क्वेश्चन बच गए, मतलब ये लगा लो 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो हमारे अलजेब्रा से भी पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको जो है वो एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं अलजेब्रा पढ़ने बैठूंगा तो सबसे पहले अलजेब्रा कंप्लीट करूंगा, या ज्योमेट्री पढ़ने बैठूंगा तो सबसे पहले ज्योमेट्री कंप्लीट करूंगा। ठीक है। या कैलकुलस पढ़ने बैठूंगा तो कैलकुलस कंप्लीट करूंगा। इसका भी एक सीक्वेंस है। अगर आप सीक्वेंस को लेके चलोगे तो आपको मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। यहां पे जो मैंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एक मैंने आइडिया आपको दिया है। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस में देखो, हमारा चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये सबसे इजी, मतलब अमंग द इजीएस्ट चैप्टर में से आते हैं। आप ये लगा लो 3 से 4 क्वेश्चन इसके पक्के हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके पक्के हैं, ऑलमोस्ट 5 से 10 क्वेश्चन इसके पक्के हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यहां से स्टार्ट करो आप, और जैसे जैसे मैंने ये बक्से में बंद किए हैं ना, तो इसी ऑर्डर में करना है। मतलब कि अगर तुम कोई भी बक्सा उठाते हो तो सबसे पहले इस बक्से में जो 3 चैप्टर हैं ये एक साथ करने हैं। सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो, बाइनोमियल थ्योरम करो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी करो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। वैसे तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज तुम चाहो तो स्टैट के बाद भी कर सकते हो, बट एएम जीएम थोड़ा बहुत अर्थमेटिक मीन का जो है वो एपीजीपी में आ जाता है ना, वो थोड़ा बहुत, तो वो चीजें यहां पे थोड़ी बहुत यूज हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो दोनों हैं वो तुम एक दूसरे के आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है ना। यूजली बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बाद स्टैट्स को करते हैं। हालांकि वो स्ट्रेटेजी भी ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी करो फिर स्टैट्स करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम स्टैट से पहले सीरीज एंड सीक्वेंस पढ़ लोगे, उसमें थोड़ा बहुत एएम जीएम के बारे में बता दिया जाता है, तो मैं वो थोड़ा सा और चीजें आपके लिए आसान बना देती है। ठीक है ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब ये चीजें मैंने पहले करने को क्यों बोला, हालांकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में जो इनके बेसिक ऑपरेशंस है उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ नहीं लेना देना, बट वो क्वेश्चन इनको मिक्स करके बना देता है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स करके वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बना देगा। जैसे इस बार के पेपर में भी आया हुआ था, एनडीए 2 2024 के पेपर में, मतलब ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, वन, वन बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ये वन प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वन प्लस ओमेगा, ऐसा कुछ था, मतलब मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है ना।
तो इसीलिए क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स, देखो क्वाड्रेटिक करोगे, क्वाड्रेटिक करने के बाद कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स करोगे, कॉम्प्लेक्स करने के बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का एक हमारा ज्योमेट्री पार्ट भी होता है, तो मे बी ज्योमेट्री पार्ट तुम्हें इस पॉइंट पे ना भी थोड़ा बहुत समझ में आए, तो जो ज्योमेट्री पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो तुम ज्योमेट्री के साथ थोड़ी कवर कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है ट्रिग्नो एंड इनवर्स ट्रिग्नो की। तो पहले ट्रिग्नो करो, फिर इनवर्स ट्रिग्नो करो। देखो, तुम ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नो जब कर लोगे तो दैट विल हेल्प्स यू इन दिस पार्ट। वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, कोनिक सेक्शन में ये चीजें हेल्प करती हैं, नो डाउट। ट्रिग्नोमेट्री हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, और इन चीजों का यूज जो है वो हमारा ज्योमेट्री 2D में भी होता है। बेसिकली ये हमारा ज्योमेट्री 2D है। ज्योमेट्री 2D के बाद ये हमारा वेक्टर एंड ज्योमेट्री 3D। अगर ज्योमेट्री 2D हमें अच्छे से आता होगा तभी हम ज्योमेट्री 3D को समझने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है ना। और जितने भी चैप्टर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इनका वेटेज नहीं है, अच्छा खासा वेटेज आता है, बट अगर तुम इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करोगे, इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड ईज टू कवर द सिलेबस। ठीक है ना। दिस इज द इज योर ट्रिप वीडियो फॉर यू। आपने एड देखा होगा ना, इज माई ट्रिप, सो आई एम गोइंग टू इज योर ट्रिप फॉर एनडीए 1 2025। उसके बाद ये पार्ट है कैलकुलस। कैलकुलस देखो, हमेशा कैलकुलस हमें लास्ट में ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले का जितना भी पार्ट हमने ये देखा ना, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी तो नहीं, चलो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी भी, आप ये वाला पोर्शन भी लगा लो, ये जितना भी पार्ट है ये बेसिकली सारा का सारा पार्ट हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि कैलकुलस समझने में हमें आसानी हो। आप ये समझ लो कि ये सारा का सारा जो पार्ट है वो सब कैलकुलस के लिए ही बनाया गया है। कैलकुलस को इजीली समझने के लिए ही ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। बस ये आपको समझना है, ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, इट शुड बी योर माइंडसेट। फिर उसका सेट एंड रिलेशन, जब तुम सेट पढ़ लोगे तब तुम्हें रिलेशन समझ में आएगा, जब तुम रिलेशन पढ़ लोगे तब तुम्हें फंक्शन समझ में आएगा, और जब तुम्हें ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, फंक्शन में बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। फिर हमारा ग्रेटर देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। फिर हमारा एक्सपोनेंशियल, और भी काफी फंक्शंस हैं, सिग्नम फंक्शंस, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। तो ये सारी चीजें जब हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, सो ऑल दीज थिंग विल डेफिनेटली हेल्प अस इन कैलकुलस। ठीक है ना। इन चीजों का यूज होता है यहाँ पे, मेथड ऑफ डेरिवेशन, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस टू कवर आवर सिलेबस फॉर एनडीए 1 2025। ठीक है ना। अब जैसे कि बच्चों का एनडी का पेपर तो चलो है ही, उसके साथ साथ जैसे 13 अप्रैल में एनडीए का पेपर है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो पेपर खत्म होते हैं वो मार्च के लास्ट के 10 डेज में ही होते हैं, 21, 22, 25 मार्च। तो जब तक आपके बोर्ड्स के पेपर खत्म होंगे तब तक आपके पास टाइम नहीं बचा होगा। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको अपना स्टडी मटेरियल कैसे डिसाइड करना है, कैसे इस चीज को फॉलो करना है। देखो, जो हमारा स्टडी मटेरियल है ना, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बोर्ड का भी जो है साथ साथ तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, एनसीईआरटी मस्ट है। फिर उसके बाद टू नो अबाउट पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमें समझ में आता है कि भाई पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज की जाती है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है।
फिर फॉर मोर कंसेप्ट क्लैरिटी आप आर डी शर्मा बुक पढ़ सकते हो, आप तक्षशिला के नोट्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी रिपीट अबव 3 पॉइंट्स एज मच एज यू कैन। जो ये 3 पॉइंट है ना, इनको जितना तुम रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, टू मेक श्योर अबाउट सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन के लिए बिल्कुल ही अगर श्योर होना है ना, तो नेक्स्ट लेवल तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। तो हमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन जहां से भी आपको मिले, कोई सी भी बुक उठा के जहां पे जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो करो। इसके साथ साथ तक्षशिला की असाइनमेंट बिल्कुल नहीं भूलना आपने। ठीक है ना, तक्षशिला की असाइनमेंट ये लगा लो कि भाई काफी एक्सपीरियंस्ड पर्संस के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और ये सब चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। जो मैंने तक्षशिला के नोट्स की बात करी, असाइनमेंट्स की बात करी, तो ये सब चीजें आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा भाई, ये वार्निंग है। वार्निंग क्या है? डोंट स्किप द बेसिक कंसेप्ट एंड जंप टू शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा होता है कि यार जल्दी जल्दी कुछ ऐसा बताओ सर, है ना, जिससे बस सीधी घर पे वर्दी आ जाए। तो बेटा ये एक रियलिटी है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आपको शॉर्टकट ट्रिक भी याद नहीं रहेगी। अच्छी लगेगी बट वो याद नहीं रहेगी। याद तभी रहेगी जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो फर्स्ट लर्न द बेसिक कंसेप्ट एंड देन लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं तक्षशिला एनडीए के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद ये अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए चंडीगढ़ में आके तैयारी करना चाहता हो, तो हमारे 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अल्फा बैच फॉर एनडीए 1 2025, ब्रेवो बैच फॉर एनडीए 2 2025। इन बैचेस में कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होगी, डेली असाइनमेंट मिलेंगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, वीकली मॉक टेस्ट होगा, वीकली एसएसबी सेशंस होंगे, बेस्ट रिजल्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो जो ये हमारे बैचेस है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि एवरी मंथ हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है। तो आप ज्यादा बैचेस की ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। माई सेल्फ साहिल शर्मा, एक और नंबर है, आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, तो बच्चा पार्टी जो भी आज की इस वीडियो में बताया गया है, ठीक है, इन हर एक पॉइंट पे बड़े ही अच्छे से ध्यान देना है, बड़े ही ध्यान से इनको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। सो आई होप आपकी जो एनडीए 1 2025 की जो तैयारी है वो आप बहुत जल्द स्टार्ट करोगे और बड़े ही जोरों शोरों से उसे स्टार्ट करोगे। इस तरीके से स्टार्ट करोगे जैसे कि तुम्हारा ये आखिरी अटेम्प्ट है। ठीक है ना, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत जल्द। अच्छा बच्चों, अगर आपको चाहिए कि भाई यूट्यूब पे भी कोई एक ऐसा बैच हो, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको यूट्यूब क्लासेस चाहिए होंगी एनडीए के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।